बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं वो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। आपसे गुजारिश है कि काइंडली अगर आप के मुतलका ये इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं है तो ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। जो भाई, जो दोस्त, जो देखने वाला सऊदी अरब जाने का इरादा रखता है, गल्फ में जाने का इरादा रखता है, उनके लिए ये छोटी सी वीडियो है, इसको आप जरूर सुने। ये आपके वीजा प्रोसेस में काम नहीं आएगी, लेकिन ये आपको फ्रॉड से जरूर बचाएगी। आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मेडिकल माफिया की दो अकसाम है, एक को हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उससे भी खतरनाक मेडिकल माफिया के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेडिकल माफिया, आपसे गुजारिश है कि ये अगर आपके मुतलका है तो ठीक, नहीं तो काइंडली मेहरबानी फरमाकर इनको उन लोगों तक पहुंचाएं। गल्फ जाने वाले अफराद एक दफा ये वीडियो जरूर देख लें, ये उनके पूरे कैरियर के ऊपर उनके लाखों रुपया ये बचाने के लिए काफी है। क्योंकि ये गल्फ जाने वाले वो अफराद हैं जो इंतहाई मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं, इनके पास थोड़े पैसे होते हैं, इन्होंने अपना घर बार या गाय भैंस बेचकर या घर गिरवी रखकर ये गल्फ की तैयारी करते हैं और फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। हम उनको इस फ्रॉड से बचाने जा रहे हैं, हम आपको मेडिकल माफिया से बचाने जा रहे हैं। ना सिर्फ वो आपका टाइम जाया करते हैं, बल्कि वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपसे पैसे बटोर लेते हैं। फिर आपके पास ना तो टाइम होता है और ना पैसे होते हैं, दोनों काम नहीं होते। ये वीडियो आपने एक दफा मुकम्मल देख ली, आपकी ये दोनों चीजों की बचत हो जाएगी। हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल उनका तरीका वारदात बताएंगे कि ये मेडिकल माफिया आपके साथ किस तरह का तरीका वारदात इख्तियार करता है। आपके साथ इस किस्म के सिम्टम्स होंगे तो आपने इनसे कैसे बचना है, इनसे अवॉइड करना है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें हम आपके साथ मुकम्मल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होता है अलमराई का वीजा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन कर रहे होते हैं। सैलरी 2000 रियाल, अलमराई का वीजा। दूसरे नंबर पे खादमेन हरमैन शरीफैन, 2200 रियाल सैलरी, मदीना मुनव्वरा फ्री वीजा। तीसरा अल्फनार कंपनी, फ्री वीजा, सिर्फ मेडिकल करवाए, फ्री वीजा। आबे जमजम के ऊपर ड्यूटी, पक्की ड्यूटी, गारंटी के साथ आबे जमजम के ऊपर ड्यूटी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, 6 महीने काम, 6 महीने छुट्टी, छुट्टी भी सैलरी के साथ। देखिए, 6 महीने काम और 6 महीने छुट्टी और सैलरी के साथ, टिकट भी फ्री। इस तरह के वो इश्तिहारात होते हैं, इस तरह के वो लोगो बने होते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा होता है। फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर चीज के ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग के ऊपर यही अल्फाज लिखे होते हैं। इस तरह के जो अल्फाज होंगे आपने उनको इग्नोर करना है, उनके साथ राब्ता नहीं करना। ये टोटल फ्रॉड है, टोटल जेन्युइन 100% फ्रॉड है। लाखों अफराद इस फ्रॉड में फंस चुके हैं। हमने उनकी मिन्नतें की, तरले किए, इस चीजों में नहीं जाना, इनमें नहीं जाना, लेकिन फ्री वीजा जेन्युइन बंदे के पास जाते हैं। पहले 2 लाख लेता था, फिर 3 लाख लेता है, अभी 4 लाख लेता है। वो पैसे लेता है, आपको वीजा देता है। वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करता, वो आपको सब्ज बाग नहीं दिखाएगा। सब्ज बाग दिखाने वाला हमेशा फ्रॉडिया होता है, खा वो वीजे का काम हो या कोई भी काम हो, उसने फ्रॉड करना ही करना, उसकी नेचर में शामिल है फ्रॉड करना। इसकी आगे किस्म में जाएं, एक तो ये आ गया, एक वो होता है जो कमीशन एजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। उनके लोग क्या करते हैं, उनके पास डिमांड आती है, कतर की डिमांड आई, दुबई की डिमांड आई, बहरीन की डिमांड आई। चूंकि कतर, बहरीन, दुबई वगैरह में मेडिकल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती, मेडिकल के बगैर वीजा लग जाता है, खास तौर पे दुबई के लिए। अब दुबई के काम में क्या होता है, लाहौर की अगर मैं बात करूं तो नीले लोगों वाली एक बहुत बड़ी लैब है, बहुत बड़ा ब्रांड है। दुबई के मेडिकल करने में सबसे बड़ा नाम उसी लैब का है। उसका हेड ऑफिस मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर है। वो लैब वाले 100% करते काम ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ मिलकर उनको कमीशन देते हैं। उस वीजे का एजेंसी क्या करती है, उनको मेडिकल की जरूरत भी नहीं होती,
वो इसके बावजूद कहती है कि फलां लैब पे जाओ, स्लिप काट के देती है, फलां लैब पे जाओ, वहां से मेडिकल करवाओ। वो 10,000 रुपया लेते हैं, 5,000 खुद लगते हैं, 5,000 उस एजेंसी को वापस कर देते हैं। वीजा भी वो आपको लगा देते हैं, वो काम जेन्युइन करते हैं, लेकिन उन्होंने ये 5,000 रुपया कमाना ही कमाना, वो आपसे कमीशन लेनी लेनी। उन्होंने इस तरह के छोटे छोटे से कुलिया अपनाए हुए हैं जिससे वो लोगों से छोटी छोटी सी रकमें बटोरते हैं। वो मेडिकल वाला भी 5,000, मेडिकल नहीं वो भी करता, टेस्ट नहीं कोई भी करेगा, उसने 10,000 रुपया वसूल करना है, 5 अपनी जेब में, 5 उसको वापस कर देने, ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और ये आज से नहीं हो रहा, पिछले 20 साल से वो कर रहे हैं, हम जानते हैं उसको। मेरे कई जानने वालों ने उनसे पैसे लिए, आज भी ले रहे हैं, मैं उनको जानता हूं जो पैसे ले रहे हैं, बाज नहीं आते। वो समझाया यार तुम वीजों में पैसे कमा रहे हो, इतने पैसे वहां से कमा रहे हो, ये 2-4 हजार 5,000 लेने की क्या जरूरत है तुम्हें। लेकिन नहीं, वो 5,000 हलाल है उनके लिए, वो समझते हैं हलाल है, ये हमारा हक है, ये हमने लेना ही लेना है, हमने बंदे को उधर मेडिकल के लिए भेजना ही भेजना है, भेजते हैं। अभी एक बड़ी लाहौर की मशहूर मरूफ एजेंसी थी, रोमानिया का, उसने काम किया, बेतहाशा काम किया, 200-250 बंदा भेजा, 200-250 बंदे का उसी लैब से टेस्ट हुआ है, उसी लैब से टेस्ट हुआ है, 15-15 हजार रुपया वसूल किया, 10-10 हजार रुपया उसने कमीशन ली है। रोमानिया के किसी वीजे के लिए एक मेडिकल की जरूरत नहीं थी, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट देनी है, पॉइंट्स भी लेनी है, जो भी उसका तरीकाकार है वो करना था, आपकी लैब पूरी हो जानी थी। उसने सब बंदों को मेडिकल पे भेजा, सबसे उधर से कमीशन अलहदा से कमाया, लाखों रुपया वीजे से भी कमाया, लेकिन वो कमीशन ली। ये नहीं मुझे समझ आती, जब लाखों रुपए से तुम्हारी पूरी नहीं पड़ सकी, वो उस 5 से 7 हजार रुपए में तुम्हारी पूरी पड़ जाएगी, उससे तुम अमीर हो जाओगे। क्यों करते हो ऐसा काम? लाखों रुपए का वीजा बेच रहे हो, लाखों रुपया उसमें कमा रहे हो। रोमानिया का वीजा 10 से 15 लाख रुपए में बेचा है, 3-4 लाख रुपया तुमने कमाया होगा कम से कम। फिर वो सिर्फ 10,000 या 5,000 जितना भी तुमने उससे कमीशन लिया है, वो बगैरती की है, लोगों को खर्चा करवाया है। रहीम यार खान से बंदा आता है इधर 10,000 देके मेडिकल करवा लेता है, 20,000 उसका पहले लग गया है। शर्म वाली बात ही नहीं है, एहसास नाम की चीज ही नहीं है। सिर्फ अपने 2-4 हजार के लिए उसका 20-25 हजार रुपया खर्च करवा दिया। ये हमारा प्रमोटर भाई है, मैं जानता हूं उसको, काम ही यही करता है। वो फ्रॉड नहीं करता सिर्फ, लेकिन ये कमीशन लेने से बाज नहीं आता। ये मेरी समझ नहीं आती कि ये प्रमोटर लोग करते क्या है। कोई भी प्रमोटर अच्छे वाला उठा के देख ले, जिसके पास 100 वीजों की डिमांड आती है, वो करोड़पति आदमी है, वो करोड़पति आदमी है, पता नहीं ये चवल क्यों मारता है, मेरी ये समझ से बाहर है। करोड़ों रुपया उसके पास होता है, उसकी गाड़ी देखे, उसका घर देखे, उसका बंगला देखे, वो ये 5,000 रुपया नहीं छोड़ता, बंदे को मेडिकल सेंटर भेजता और फिर कमीशन लेता है। और या तुमने मेडिकल करवाना है, या तुम्हें जरूरत है, जेन्युइनली जरूरत है, सिर्फ मेडिकल के पैसे दिलवाओ उसको, जो जेन्युइनली हार्डली 3,000 रुपया नहीं लगता। मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं 3,000 रुपए की। दुबई के लिए 3,000 से ज्यादा का मेडिकल नहीं होता। तुम उससे 10-10 हजार रुपया दिलवा रहे हो, स्लिप काट के देते हो, जाना ही सिर्फ इधर है। बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाए 4,000 रुपए में हो जाएगा। तुम्हें टेस्ट चाहिए ना, उसको जरखान है या नहीं है, टीबी है या नहीं है, तुम टेस्ट लो उसका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लो। दुबई तो रिक्वायर ही नहीं करता, कुछ कंपनी है जो रिक्वायर करती है, वरना कुछ भी नहीं होता। आज तक नहीं किया किसी ने। ये अभी सऊदीया को देख के चंद कंपनियों ने, दुबई वालियों ने रिक्वायर करना शुरू कर दिया, बगैरती लगाते हैं ये। तकरीबन हर दूसरी एजेंसी ये काम कर रही है। यकीन कर, मैं नाम बताऊं, उनके पास कोई ना जाए। अपने होश के नाखून लो यार, छोड़ दो इस बगैरतियों को, हलाल की कमाई खाओ, अपना वीजा बेचो, उसमें से कमीशन रखो जो तुम्हारा हक बनता है। ये थोड़ी है कि तुम इस तरह की चवले मारो। बहरहाल हमारा काम था आपको तरीका वारदात बताना। अब हम आपको अगले तरीका वारदात बताते हैं। असल में ये तो जेन्युइन लोग काम है ना। जो असल फ्रॉडी है, हमारा फोकस वो है जो आपको कुछ भी नहीं देता, वो वीजा भी नहीं देता आपको। वो क्या करता है, आपसे सीवी मंगवाता है, सीवी सिलेक्शन होगी आपकी, आप अपने अच्छे डॉक्यूमेंट तैयार करके देते हैं, आपको एक ऑफर लेटर बना के देता है, ये आपका ऑफर लेटर है और आप जाके मेडिकल कराएं। वो उनकी अपनी लैब होती है, वो जो भी लैब होती है वो कोई प्राइवेट नहीं होती, वो उनकी अपनी जाती लैब होती है। वहां पे आप जाते हैं, आपसे 20,000 रुपया वो मेडिकल का चार्ज करते हैं। मेडिकल नहीं करते, वो 20,000 रुपया ले लिया, कह देते आपका वीजा आ रहा है।
अब जो तो बंदे यहां तक समझ जाते हैं, यानी कि 100 बंदा वहां पे गया ना, तो 80 बंदे यहां तक समझ जाते हैं कि हमारा 20,000 डूब गया, हमें वीजा इसने नहीं देना। जो 20 बंदे नहीं समझते उनके साथ क्या होता है, ठीक है जी ये वीजा आ गया, फेक वीजा बना के दिया, टिकट करवानी है यार, हमने वीजा फ्री दिया है, टिकट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, टिकट तुमने अपनी करवानी है, ये लो वीजा, टिकट करवाओ। वो फिर टिकट में फंसाते हैं कि हम भी इसकी टिकट करेंगे। यार सब लोग जा रहे हैं, एक एक बंदे को कोई नहीं लेगा, हम ग्रुप की टिकट उठा रहे हैं, पैसे तुम टिकट के हमें भेजो, हम तुम्हें ग्रुप की टिकट दे देंगे, सारे बंदे उधर जाएंगे, वहां पे जाके आप लोगों को कंपनी एक ही साथ रिसीव कर लेगी। लो जी, उन्होंने पैसे भेज दिए, ग्रुप की टिकट होगी, ग्रुप की टिकट भेजी, ना टिकट है ना वीजा है ना कुछ है, लाख रुपया टिकट का भी ले गए। उस दिन के बाद उनका नंबर भी बंद, सब कुछ बंद। ये बंदा कभी भी आपको फेस टू फेस नहीं मिलेगा, ये जहन में रखें। फ्री वीजा देने वाला, सिर्फ मेडिकल करवाने वाला, कभी भी बंदा फेस टू फेस आपके नहीं आएगा। अभी लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया फ्रॉडियों में, उनको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो कुछ करना नहीं है, ये तो पंग पी के सोई हुई है, जिस तरह मर्जी इस अवाम को लूटो, अवाम गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना। जब तक पूरी कश्ती डूबनी नहीं है, 300 बंदा मरेगा नहीं, तब तक इस गवर्नमेंट को जाग नहीं आनी, इसने सोते रहना है। वो क्या अब उस क्या करते हैं, वो उन्होंने ना किराए पे टेम्पोररी दफ्तर ले लेते हैं। अब उनका आप अगर मोहल्ले को उसके मोहल्लेदारों से पूछेंगे ना, उनका किसी भी मोहल्लेदार से सलाम दुआ होगी, ना किसी मोहल्लेदार के पास उसका नंबर होगा, ना कोई मोहल्लेदार उनको जानता होगा। उन्होंने चंद दिनों के लिए दफ्तर खरीदा, किराए पे लिया, अपना बैनर शैनर लगाए, 2 नंबर बैनर लगाए, जाहिर बात है वो लीगल, उनके पास लाइसेंस तो होता नहीं जो उसके ऊपर वो उसको परसू कर सके, लगाए, पैसे इकट्ठे किए। कसूर में हुआ वाकया अभी, उन्होंने खातमीन हरमैन शरीफैन और हज के लिए पैसे इकट्ठे किए, प्राइवेट हज करवा रहे थे, 12 लाख से ऊपर का रेट था, वो 9 लाख में करवा रहे थे, उन्होंने 9 लाख रुपया इकट्ठा किया। इधर से खातमीन हरमैन शरीफैन के लिए भी पैसे इकट्ठे किए, मुजामला वीजा दे रहे हैं हम आपको, उसके लिए भी पैसे इकट्ठे किए, 10 से 12 करोड़ रुपया इकट्ठा किए, निकल गए। इसी तरह उनके दफ्तर किराए के होंगे, चंद दिनों के लिए होंगे, वो वहां पे पुराने नहीं होंगे। वो आप दफ्तर अगर आपको बैठाते हैं तो आप उठ के बाहर है, आपके पास अकल है यार, बाहर वाले बंदे से पूछो, आप जानते हैं इनको, ये कब से इधर है, पता चलेगा 10 दिन हुए, 20 दिन हुए या महीना हुआ। वो महीने से ज्यादा नहीं टिकते, महीने के अंदर जितने बंदे घेरेंगे उस इलाके के, वो घेरे बोरी बिस्तरा गोल, और वो अपने घर आमोल, अपने घर, आपके पैसे गए। दफ्तर देके आप कुछ ज्यादा पैसे एडवांस दे देते हैं, उसके बाद वो गायब। उनका तरीका वारदात यही होता है कि मैक्सिमम पैसे एडवांस लेने हैं, फिर उन्होंने मिलना तो है नहीं आपको। ये टेक्निकल चीजें, ये वो तरतीब है जिनसे आपने बचना है। जेन्युइन बंदा आपको अपने दफ्तर बुलाएगा, उसका दफ्तर भी पुराना होगा, फर्नीचर भी पुराना होगा, पता चलेगा ये 8 साल 10 साल पुराना दफ्तर है, यहाँ पे ये लोग हैं और इस एरिया में इनको काम करते हुए 2-4 साल 5 साल हो गए हैं। जिसको 2-4 दिन हुए उनके पास तो कभी भी ना जाए। आप उनका नेट के ऊपर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की साइट के ऊपर आप जाएं, नहीं आता किसी पढ़े लिखे लोग के पास जाएं कि यार ये ब्यूरो की वेबसाइट है www.beoe, मैं आपको ये जो लिंक है ना ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके ऊपर देखें, पूरा दूंगा एग्जैक्ट, यानी कि एम्प्लॉय OEPs की लिस्ट आ जाएगी। इनमें से कोई भी एक है ना, खा उसका दफ्तर नया है या पुराना है, वो बंदा नहीं भाग सकता। उनकी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। 90% लोग लाइसेंस लेने वाले जेन्युइन होते हैं, फ्रॉड ये नहीं होते, क्योंकि उनकी सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है, IB वेरिफिकेशन होती है, लाइसेंस लेने के लिए सिक्योरिटी होती है। तो वो 99% लोग ये जेन्युइन होते हैं, फ्रॉड ये नहीं होते। तंग जरूर कर सकते हैं लेकिन फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाग नहीं सकते। इनका एड्रेस, इनका घर बार, हर एक चीज का एड्रेस मैनेजेबल है, यानी कि गवर्नमेंट के पास है। उन लोगों का ना तो एड्रेस होता है ना लाइसेंस होता है, लाइसेंस भी वो अपनी तरफ से कोई भी लिख देते हैं, उसका वजूद ही नहीं होता, या वजूद होता भी है तो वो उनको भी पता चल जाता है वेबसाइट के ऊपर ये और आ रहा होता है कि इसका लाइसेंस ब्लॉक है या बंद है, वो बंद वाले का लाइसेंस नंबर लिख देते हैं ताकि उसको कोई फॉलो अप भी ना कर सके, उसको कोई पकड़ भी ना सके। ये था दूसरा तरीका वारदात। आपने इस चीज की तरतीब समझनी है, काम करने की तरतीब देखनी है, ऑब्जर्व करना है, अपनी थोड़ी सी दिमाग की खिड़कियां खोलनी है, आपको पता चल जाएगा फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड। फ्रॉड का तरीका वारदात ऐसा मुख्तलिफ होता है, जेन्युइन में बंदा जलील हो रहा होता है,
ट्रेनिंग कर रहा होता है, धक्के खा रहा होता है, टेस्ट की लाइनों में लगा होता है, बड़ी मुश्किल से टेस्ट पास होता है, खज्जल ख्वार होकर उसको वीजा मिलता है। ये लोग क्या करते हैं, इंतहाई आसान वीजा, वीजा आपकी दहलीज पे। ओ भाई, घर की दहलीज पे वीजा, ये आटा दाल है जो हमने ऑर्डर किया घर की दहलीज पे आ गया, ऑनलाइन ऑर्डर है आपकी दहलीज पे आ गया, वर्डिंग देखे वीजा आपकी दहलीज पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह की चीजों से आपने बचना है। जेन्युइन काम में मुश्किल आएगी, आपको धक्के मिलेंगे, खराबी होगी, डिले होगा, इस तरह के कुछ मामला हो रहे होंगे। जबकि फ्रॉड में आसानियां ही आसानियां होंगी। मेडिकल वाला भी इतना उनकी फैसिलिटीज है कि वो घर आके भी आपका ब्लड ले जाए और उधर आप पेमेंट कर दें। वो बंदा भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं होगा, ना लैब होगी, ना कुछ भी नहीं होगा। उसका पैटर्न अलग है, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। इसके बाद अच्छे ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैकिंग का वीजा आ गया, सेफ्टी ऑफिसर का वीजा आ गया, क्यूए क्यूसी के साथ वो जो हेल्पर नहीं होते उनके वीजे आ गए। ऊपर लिखे होते हैं ट्रेड, एक लिस्ट इधर बनी होती है, एक इधर बनी होती है, ऑफिस बॉय, टी बॉय, फलाना बॉय, टाइम कीपर, एडमिन स्टाफ, क्लर्क, इस तरह के वीजे होंगे। सैलरी 2000, 2200, 2800, 2500, इस तरह की तरतीब के इश्तिहारात होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। इतनी अट्रैक्शन होगी कि आपने ऑफिस में बैठना है, एसी चला होगा, टेबल साफ कर दिया, चाय बना दी, ये वीजा है। 5 लाख का वीजा, 6 लाख का वीजा, यही वो फ्रॉड का तरीकेकार है। ऑफिस के अंदर कितने ऑफिस बॉय होंगे, 1 या 2, लेकिन साइड में काम करने वाले हजारों लोग होंगे। वो साइड वाले काम होते हैं, धूप वाला काम होगा जिसके ज्यादा वीजे आते हैं। ऑफिस वाले तो 1-2 आते हैं, वो उधर में से कहीं से पकड़ पकड़ के लगा लेते हैं। ये फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। ऐसी चीजों से बचना है आपने। आसान काम वाले ट्रेड से बचना है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, पैकिंग का कोई वीजा नहीं होता। आजकल इतनी जदीद मशीनें आ गई हैं कि निमको का पैकेट से लेके हर एक चीज आपने सिर्फ इनपुट करनी है, पैक होके आपके पास आ जानी है, दैट्स इट। मैनुअल वर्क ही कोई नहीं है। मैनुअल वर्क कोई नहीं तो वीजा कोई नहीं। दिमाग की खिड़की खोलेंगे ना, पता चल जाएगा कि मैनुअल वर्क नहीं है तो वीजा भी नहीं है। सिंपल। फैक्ट्री वर्कर के चंद एक वीजे आते हैं, चंद एक वीजे, बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आते। वो वीजे आते हैं, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के आते हैं, आउटडोर वर्क के आते हैं, माली के, इस तरह के। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शीशे साफ करने, मुश्किल काम के आएंगे वीजे। वो जेन्युइन काम होगा। मुश्किल काम चूज करेंगे, फ्रॉड आपके साथ कम होगा। जिस तरह आप आसानी की तरफ भागेंगे, आसानी कोई नहीं है दुनिया में। आसान बैठा के कोई बंदा पैसे नहीं देता। सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी कंपनीज बहुत सियानी है। उन्होंने रूल बना दिया है, एडमिन की कोई भी जॉब है सिर्फ सऊदी बंदा ही काम करेगा, गैर मुल्की नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में कब कोई आपको गैर मुल्की नजर नहीं आएगा, सारे ही सऊदी होंगे। उनके भी नीचे वाले स्टाफ उन्होंने हायर किया होता है जो ये छोटे मोटे काम उनको करके दे रहे होते हैं। इवन के वो तो अब ड्राइवर को भी खत्म करने लगे हैं। अभी किया नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में उन्होंने ये पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि उनकी आबादी भी इंक्रीज हो रही है, कि ड्राइवर की सीट भी सिर्फ और सिर्फ सऊदी लोगों के लिए होगी। उनके आप मुख्तलिफ सेक्टर देख लें, दुकानों पे देख लें, टेलीकॉम सेक्टर देख लें, ऑयल एंड गैस की मैनेजरियल स्टाफ देख लें, एडमिन देख लें, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, अकाउंट्स देख लें, किसी शोबे में उन्होंने गैर मुल्कियों को नहीं रखा हुआ। सिर्फ हाई क्वालिफाइड गैर मुल्की हैं। मिडिल लेवल जितना भी वो सारे के सारे सऊदी बंदे हैं, खारजी बंदा कोई नहीं है उसमें। तो कोई भी बंदा अगर गल्फ जाना चाह रहा है, वो ये वीडियो देखे, एक दफा सुने, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या है, आपके साथ होगा क्या। जेन्युइनली जो तरीकाकार होता है वो इंटरव्यू होता है। कंपनी आपके साथ इंटरव्यू करेगी, अगर थोड़ी सी अच्छी पोस्ट है तो आपकी सीवी लेगी, इंटरव्यू करेगी, आपको हायर करेगी, फिर जाके अप्रूवल देगी। छोटी कंपनी है वो बंदे इधर भेज देती है जिनको ज्यादा तादाद में बंदे चाहिए होते हैं। बंदा पाकिस्तान आता है, इधर हायरिंग करता है, सारा कुछ करता है, कर करा के वो वीजे कम एजेंसी को अलॉट करते हैं और वो जाते हैं। उसमें भी खजल खुआरी है। कुछ कंपनियां सेल्फ के ऊपर वीजे दे रही होती है कि एजेंसी अपनी बिहाफ पे इंटरव्यू करके भेजेगी। वो बड़े चंद एक वीजे आते हैं, ज्यादा वीजे नहीं आती, और वो सारे के सारे लेबर कैटेगरी आती है। लेबर कैटेगरी में उन्होंने पहले डिस्क्राइब कर दिया
21 साल से 35 साल तक एज होनी चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, ये उन्होंने वो पहली स्पेसिफिकेशन बना के दे दी होती है। उसके अकॉर्डिंगली बंदा भेजना है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। सिर्फ लेबर को वो सेल्फ पे लेते हैं। ट्रेड काम करने वाला शटरिंग स्टील, मैसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एसी टेक्नीशियन, चिलर टेक्नीशियन, ये सारे के सारे आपको इंटरव्यू पे मिलेंगे वीजे। इंशाल्लाह हम आपको इसके मुतालिक मजीद अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।